ये भी समझ जाओ कि मैं तो यही कि आप नेता हो गए तो आपको सर्वज्ञ हो गए। आपका विषय अलग है, आपका विषय झूठ का है, फरेब का है, लूट का है, पाट का है, धोखे का है, और इस विषय से तकलीफ नहीं बचा करती। इसलिए उनसे तो मैं ये कहता हूं कि रामचरितमानस को छूना भी नहीं। और आपसे पूछ लूंगा अभी कि वो लोग छूने का अधिकार उनको है? पहले समझो कैसे लिखी रामचरितमानस गोस्वामी महाराज। इस शरीर का कुछ नहीं किए, इसके अंदर जो बैठा है उसकी, जिसको ज्ञान चक्षु कहते शिव ने क्या लिखा गोस्वामी ने? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूरत दुर्लभ अवस्था तन गावा। देवताओं को नहीं मिलता, किस लिए मिला? खाओ पियो, धन जमा करो, महल बनाओ, बाल बच्चों को जन्म दो, बस इसके लिए। क्या लिखा? साधन धाम। अपने घर चलने का ये साधन है। जब से आए मालिक को याद भी नहीं किया, अपना घर का पता ही भूल गए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जितने बंधन यहाँ के लगे इनको सबसे आजाद होने का यही कारण है। पाई नदी परलोक समारा। जो मनुष्य शरीर पाकर जो जीव अब की बार अपना परलोक नहीं बना लेगा, ते परत दुख पावई। कई माने जानते हो क्या? इससे सब पढ़े लिखे हैं। हिंदी अंग्रेजी किसी भाषा का व्याकरण पढ़ोगे तो वचन, एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और हिंदी में एक वचन बहुवचन। लेकिन संस्कृत देववाणी है, उसमें अलग क्या है? एक वचन, दे वचन, तब बहुवचन। पाए न दे परलोक समारा, ते परत दुख पावई। कहते सबको ये करना चाहिए। ते माने बहुवचन का शब्द, ते माने वे सब। कौन सब? जो मानव तन पाए और अपना ये काम नहीं किया। पाई में दे परलोक समारा, ते परत दुख पावई। बहुत जो बीत जाए ये भी दुख पाते पाते। ते परत दुख पावई, सिंधु पचताई, काल कर्म ही पर मिथ्या दोष। इसलिए ये शरीर मिला है अपने घर जाने का। अब की बात चल सकते, मानव तन से चल सकते, बाकी और कोई रास्ता इससे जाने का है ही नहीं। उपासना बहुत तरह की है, पूजा पाठ बहुत तरह का है, किसी का हमारे यहाँ खंडन नहीं है। क्योंकि पहले क्लास का लड़का गेरू से खींच के लिख दिया तो खड़िया से फिर आता है, लेकिन हमेशा जिंदगी में यही करता रहेगा, कभी वैज्ञानिक बन पाएगा? आगे बढ़ेगा। ये उपासना पद्धतियां जो हैं उसमें सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन उसका एक ही रास्ता है, आत्म तत्व का बोध करना, आत्मा को जगाना, और किसी की खोज करना, किसकी? जो जानता हो। गुरु में भावनी तरह न कोई, हर विरंच संकल्प होई। जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न हो, वो भी छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए वक्त गुरु की खोज तेरे भले की कहूँ। बिना गुरुवीर भावने तरह न कोई, हर विरंच संकल्प होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों न हो। गुरु माने वेशभूषा नहीं, गुरु माने जिसने अपनी आत्मा को खोला, गुरु की तलाश की, और जब मिल गए तो उन्होंने भेद बताया कि आँख कैसे खुलेगी, कैसे रास्ता है, ये सब बताते हैं। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? एक दवा बता रहे अंदर वाली आंखें, ये आंखें खराब हो जाए तो दवा आपको अगर कोई फायदा कर दी तो उसी तरह का दूसरा रोगी रहेगा, तो भैया ये दवा हमने डाला था, इसको तुम डाल के देखो। कहोगे नहीं कहोगे? तो वही कहते हैं गोस्वामी जी क्या कहते हैं? उन्होंने लिखा है, एक दवा है